हमारे साथ इस वक्त अलका लांबा जी इस वक्त मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि आप अलग अलग ज़िलों के दौरे करके आ रही हैं। महाराष्ट्र में क्या स्थिति देख रही हैं? महाराष्ट्र में पिछली बार जब एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ा था 2019 में, तो 42 सीटें जीत के आई थी। इस बार क्या लगता है कि क्या इंडिया गठबंधन उनको टक्कर दे पाएगा? और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर रैलियाँ हो रही है, आपको लगता है कि पहले जैसी स्थिति 5 साल पहले जैसी स्थिति जो बीजेपी की थी वो अब नहीं रह गई है? देखिए, ये जो सवाल का जवाब मैं 27 राज्यों और महाराष्ट्र के कुछ जिलों से, है ना, के आधार पर बता रही हूँ कि भाजपा 400 सीटें नहीं, 200 से कम पर निपटने वाली है। आपने कहा यहाँ पर भाजपा को महाराष्ट्र में जो है अच्छा खासा नंबर मिला था, तब किसके साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था? शिवसेना के साथ। आज शिवसेना के क्या किया इन्होंने? जैसे इंडिया अलायंस बना, घबरा के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उनके पास है, एक इंडिया अलायंस में है। और अब जनता जो है फैसला करेगी कि 24 में मोदी जी, आपने जो 14 में वोट लिया, 19 में वोट लिया, 10 साल से महाराष्ट्र को क्या मिला? आपने उल्टा लोकतंत्र की हत्या की, एक चुनी हुई स्थिर सरकार को किस तरह से अस्थिर किया, है ना, किस तरीके के खेल हुए, पैसों के लेन देन, और किस तरह से असम में आपने यहाँ के लोगों को, विधायकों को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बंदी बनाकर सत्ता परिवर्तन किया। सो आज आपके इनके जो पुराने सहयोगी है ना, पंजाब में अकाली दल हो, तमिलनाडु में AIADMK हो, शिवसेना हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये सब इनका साथ छोड़ चुके हैं। सो अब इंडिया अलायंस बहुत मजबूती से बिना डरे आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको कह रही हूँ, इंडिया अलायंस पूर्ण बहुमत की 4 जून को सरकार देश में बनाने जा रहा है। धर्म का नाम लेकर सीधा संविधान पर हमला है, क्योंकि हमारा संविधान धर्म पर जातियों पर, अमीर गरीब, महिला पुरुष में भेदभाव नहीं करता। लेकिन आज आप संविधान पर हमला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो ये चुनाव देश के संविधान, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, और आपका एक एक वोट देश के लोगों का संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को एक रखने के लिए समर्पित है। अपील भी करूंगी, आज मतदान हो रहा है, मैं लोगों से भी कहूंगी, देश का संविधान बचा लीजिए, देश के लोकतंत्र को बचा लीजिए, देश की एकता, प्यार, भाईचारे को बचा लीजिए, क्योंकि कोई अपनी सिर्फ एक कुर्सी के लिए पूरे देश को आग में झोंक रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ अलका लांबा जी, जिन्होंने साफ तौर बताया कि देश भर में जिस तरह से जो स्थिति है उसको देखकर आप मतदान करिए, लेकिन इस बार 400 पार सीटें नहीं जाएंगे। न्यूज़ इंडिया के लिए मुंबई से शुभम पांडे।